वी फाइनली हैव एक ऐसी वॉर स्टोरी जिसमें सोल्जर्स को सिर्फ स्लो मोशन में चल के जय हिंद बोल के और बैकग्राउंड में 200 डेसिबल का म्यूजिक बजा के हीरो नहीं बनाया गया. एंड ऑनेस्टली thank fucking God, because Operation Safed Sagar proves that you don't need 500 crore and 500 patriotic dialogues to make a war story hit. Hi guys, welcome back to Kritika Says, YouTube का वो कॉर्नर जहां हम बॉलीवुड को ब्लाइंडली हाइप नहीं करते. जो अच्छा है उसको अच्छा बोलेंगे और जो बकवास है उसकी वाट लगा देंगे. सबसे पहले अगर आप इस शो को एक मसाला एक्शन एंटरटेनर समझकर देखने जाने वाले हो ना तो मत देखना, क्योंकि ये शो आपको पेट्रियोटिज्म बेचने नहीं आया है. बिकॉज दिस शो इज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन गोइंग पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडिया ने मारा, एवरीवन क्लैप. इंस्टेड इट गोज ओके, प्रॉब्लम क्या थी, एयरक्राफ्ट कैसे ऑपरेट करेगा, ऑल्टीट्यूड क्या करेगा, वेपन्स के क्या लिमिटेशंस है, पायलट्स कैसे अडैप्ट करेंगे, एंड दैट इज वेयर दिस शो गेट्स इंटरेस्टिंग. अब हम या तो इतिहास बना देंगे या बन जाएंगे. ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल वॉर के पैरेलल इंडियन फोर्स के ऑपरेशन को एक्सप्लोर करवाता है. बेसिकली वो साइड ऑफ द वॉर जिसके बारे में मेन स्ट्रीम सिनेमा ने सरप्राइजिंगली बहुत ही कम बात की है. और शो का बिगेस्ट फ्लेक्स है technical detail. Now there were some major challenges that the IAF, Indian Air Force, had to deal with. Including the Golden Arrow Squadron being pushed into the bombing role despite originally being trained for something completely different. उनको bombing करवाई गई, lack of self-protection, systems on the MiG-21, precision bombing limitations and the restriction of not crossing the LOC. Now before आप लोग बोलो कि कृतिका ये तो डिफेंस डॉक्यूमेंट्री लग रही है, no, because the genius is that the show takes these technical problems and turns them into actual drama. आपको पता है जब कोई शो आपको कॉम्प्लिकेट चीज समझा दे और आपको लगे कि वेट ये एक्चुअली कैसे सॉल्व किया उन्होंने, दैट एक्चुअली हैपेंस हियर. एंड द रियलिज्म, शेफ्स किस. Actual Air Force locations, real looking aircraft, cockpit setups, simulators, hydraulic rings, uniforms, equipment. Makers ने छोटी छोटी चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और सीरियसली लिया है. और ऑनेस्टली यही वो डिफरेंस है जो आजकल के बॉलीवुड वॉर कंटेंट में बहुत ही ज्यादा मिसिंग होता है. आप पेट्रियोटिज्म CGI से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो. अगर एग्जीक्यूशन ही फेक लग रहा है तो इमोशनल सीन भी फेक ही लगेगा. हियर इवन व्हेन दिस शो यूजेस CGI, द प्रैक्टिकल वर्क एंड रियल लोकेशंस उसको बैलेंस कर देते हैं. एंड देन कम्स द कास्टिंग. जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ, अभय वर्मा, तारुक रायना, दिया मिर्जा, विनय पाठक, प्राजक्ता कोहली. द कास्ट जेन्युइनली वर्क्स. बट मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि फीमेल कैरेक्टर्स को ना मेकर्स ने सिर्फ हीरो की वाइफ जो फोन पर रोती है वैसा नहीं बनाया गया. आर्मी वाइफ्स के इमोशनल पर्सपेक्टिव को भी स्पेस दिया गया है एंड उनकी परफॉर्मेंसेस जेन्युइनली हिट करती हैं. प्लस शो सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहता. पॉलिटिकल एंगल, इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, न्यूज कवरेज, all of that gets woven into the story without completely hijacking it. And I think this is something audiences have started demanding from war content as well. We don't need the makers to scream patriotism at us. What we want is good writing, believable characters and the execution that respects the subject. And Safed Sagar gets that. Of course ये perfect नहीं है. CGI कुछ places पर noticeable है, pacing initially थोड़ी slow है, and if you're looking for non-stop action, first few episodes might test your patience, but once it picks up, you are locked in. So Operation Safed Sagar, watch or skip? Definitely watch. Not because देशभक्ति है तो देखना ही पड़ेगा, but because that is one of those rare times where filmmaking itself deserves your attention. And if Dhurandhar has raised the bar for spy cinema, I genuinely think that Operation Safed Sagar is trying to do the same thing for Indian military web shows. My verdict, a solid 4.5 out of 5. A little slow, yes. Perfect, no. But technically detailed, emotionally engaging and genuinely well made, well, abso-fucking-lutely. So go watch it now. Come back here and tell me, क्या तुम team masterpiece हो या फिर team की it was okay? Comment section is all yours. And if you enjoyed this reviews, you know what to do. Like, share and subscribe and stay here because Bollywood की अगली बार बहुत जल्द लगने वाली है. This is Kritika signing off for now and I'll see you in the next one.